जब मैं एकदम जर्जर बूढ़ा हो जाऊंगा, तब क्या तू थोड़ा मेरे पास रहेगा? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा? अगर तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे हाथ से अचानक गिर जाए या फिर मैं सब्जी की कटोरी टेबल पर उलट दूं, तो मुझे डांटना मत, प्लीज। बूढ़े लोग अक्सर उपेक्षित महसूस करते हैं, तुझे नहीं पता। एक दिन मुझे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। एक बार में मुझे समझ में नहीं आएगा कि तू क्या कर रहा है, लेकिन इसलिए मुझे बहरा मत कहना। जरूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से वही बात कर देना या फिर लिख ही देना कागज पर। मुझे माफ कर देना, मैं तो प्रकृति के नियम से बुरा गया हूँ, मैं क्या करूँ? और जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तब तू थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठ खड़ा होने में मदद नहीं करेगा? बोल। जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, उसी तरह कभी कभी मैं टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह बकबक करता रहूंगा। तू थोड़ा कष्ट करके सुनना, मेरी खिल्ली मत उड़ाना, प्लीज। मेरी बकबक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है बचपन में तू एक गुब्बारे के लिए मेरे कान के पास कितनी देर तक भुनभुन करता रहता था, जब तक मैं तुझे वह यरीद न देता था, याद है न? हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी मास्क कर देना। मेरी देह में बुढ़ापे की गंध पैदा हो रही है, तब नहाने के लिए मुझसे जबरदस्ती मत करना। मेरा शरीर उस समय बहुत कमजोर हो जाएगा, जरा सा पानी लगते ही ठंड लग जाएगी। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना, प्लीज। तुझे याद है मैं तेरे पीछे दौड़ता रहता था क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तू विश्वास कर, बुढ़ों को ऐसा ही होता है। हो सकता है एक दिन तुझे यह समझ में आए, हो सकता है तेरे पास अगर समय रहे हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? भले ही कुछ एक पल के लिए ही सही। मैं तो दिन भर अकेला ही रहता हूँ, अकेले के लिए मेरा समय नहीं कटता। मुझे पता है तू अपने कामों में बहुत व्यस्त रहेगा। मेरी बुढ़ा गई बातें तुझे सुनने में अच्छी न भी लगे तो भी थोड़ा मेरे पास रहना। तुझे याद है मैं कितनी ही बार तेरी छोटी छोटी बातें सुना करता था, सुनता ही जाता था और तू बोलता ही रहता था। मैं भी तुझे कितनी कहानियां सुनाया करता था, याद है न? एक दिन आएगा जब मैं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा, तब तू मेरी थोड़ी देखभाल करेगा। मुझे माफ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीला कर दूं, अगर चादर गंदी कर दूं। मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत जाना, प्लीज। जब समय आएगा मेरा हाथ अपनी मुट्ठी में भर लेना। मुझे थोड़ी हिम्मत देना ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरे सृष्टा दिखाई देंगे तो उनके कानों में फुसफुसाकर कहूंगा कि वे तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाए, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता था। मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी देखभाल की थी। मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ रे, तू खूब अच्छे से रहना। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ भला? मनोहर जी जल्दी जल्दी बिस्तर पर छूट गई पेशाब को साफ करने में लगे थे ताकि बहू बेटा ना देख ले। कल ही तो बहू काजल ने नई चादर बिछाई थी और बेटे रवि को सुनाया था कि अगर पापा जी ने फिर से चादर खराब की तो वह नहीं साफ करेगी, भले ही घर छोड़ना पड़े। मनोहर जी को किडनी की समस्या के चलते ऐसा कभी कभी हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता था। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी बाथरूम में उसे धोने लगे, यह सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से लौटेगी। भूख भी लग रही थी, पर मन का डर उनके हाथों को तेजी से काम करने को कर रहा था। चादर भीगने के बाद उठाई नहीं जा रही थी और उनकी सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक पिटेफू को खड़ा पाया। वे बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दिया है। बेटे रवि ने अपने पिता को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। बहू ने नाराजगी से कहा, देख लो फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया, कितनी बदबू आ रही है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाओ। रवि ने बहू को शांत करते हुए कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो। उस पाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं कच्चे में पोटी कर देता था। उस पाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। रवि ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, चलिए पापा, आप कितने गीले हो गए हैं, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर बिस्तर पर बिछाई, मनोहर जी को बैठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मनोहर जी के कंपकंपाते हाथ बेटे के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जिन्हें वे धोती के कोने से पोंछते जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन कहा, देख ले विमला, तू कहती थी मैं चला जाऊंगा तो कौन ख्याल रखेगा मेरा।
हमारा रवि देख कैसे तेरे बुढ़ू की सेवा कर रहा है। दरवाजे पर खड़ी बहू काजल भी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। इस घटना ने उसे एहसास दिलाया कि परिवार का हर सदस्य, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अपने स्नेह और सम्मान के हकदार होते हैं।